5 5 मिनट में खत्म 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 5 मिनट में खत्म खत्म खत्म। आज बात करेंगे कार्बन फैमिली की। सबसे पहले यहां देखिए, टिन अकर्स मेनली एज इन कैसिटेराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है SnO2। लेड गलेना की फॉर्म में होता है, फॉर्मूला होता है PbS। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, हर किसी से उलझने की चाहत, और पी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कार्बन को एलोट्रोपी का नेचर देती है। एलोट्रोपी का मतलब होता है बहुरूपिया, अपर रूपता, बहुरूप में ये मिलता है। कई टाइप के इसके जब रिश्ते बहुत सारे हैं तो रंग भी कई सारे दिखाता है। फुल रिंग्स कंटेंट 20, 6 मेंबर रिंग कितनी होती है? उसमें 20 होती है। और 6 वर्ड आपको ध्यान है, हमारे देश में एक जेंडर को डिफाइन करने के लिए भी 6 वर्ड यूज करते हैं, इसलिए जो 6 मेंबर रिंग होती है वो ध्यान रखना। 6 मेंबर रिंग जो है वो फ्यूज हो सकती है 6 के साथ में भी और 5 के साथ में भी, लेकिन जो 5 मेंबर रिंग होती है वो सिर्फ 6 के साथ में फ्यूज होती है। तो ये 6 का ड्यूल नेचर है, ठीक है ना, जो फुल रिंग में 6 मेंबर रिंग में होता है। C60 मॉलिक्यूल आपको पता ही है, फुल रिंग में जो होता है इसको हम लोग बकमिंस्टर फुल रिंग के नाम से जानते हैं। फुल रिंग में जो कार्बन का जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है आपके पास में sp2। ग्रेफाइट, जब कुछ कंपनी से कहती है हीरा है सदा के लिए, तो कंपनी झूठ कहती है, क्योंकि कार्बन का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो ग्रेफाइट है, और एक दिन हर हीरा ग्रेफाइट में बदल जाता है। ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल होती है, आपको पता है पेंसिल, तो हर हीरा एक दिन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। फुलरीन प्योरेस्ट फॉर्म है किसका? कार्बन का, क्योंकि उसमें कोई डेंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है। डेंगलिंग बॉन्ड मतलब झूलता हुआ बॉन्ड, जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जैसे ग्रेफाइट में sp2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो डेंगल ना, झूलता हुआ बॉन्ड होता है, इसको हम लोग डेंगलिंग बॉन्ड बोलते हैं, जो फुलरीन में एब्सेंट होता है। डायमंड में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पता है, ये कार्बन का आपको sp3 होता है। आगे चलते हैं, डायमंड कोवेलेंट है लेकिन फिर भी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब बॉइलिंग तो खैर असंभव है, मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत हाई होता है, क्योंकि लार्ज 3D कोवेलेंट सॉलिड नेटवर्क होता है, इसका लार्ज 3D कोवेलेंट नेटवर्क होता है। जियोलाइट्स जो है वो, जियोलाइट मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत काम आते हैं। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ने में और आइसोमराइजेशन में, देखिए जो हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं उनका आइसोमराइजेशन करते हैं, तो पेट्रोल और डीजल की जो फ्यूल क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाती है, ये इसका गोल होता है। उसमें से एक जियोलाइट है, और स्पेसिफिकली बोल सकते हैं ZSM5, ठीक है ना, वो जो है वो अल्कोहल मतलब दारू को सीधा पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। गैसोलीन इज द हाई क्वालिटी पेट्रोल। फिर आपको पता ही कुछ गैसेज जैसे CO+H2, ये आपके पास में वाटर गैस या सिंथेसिस गैस होती है, जबकि CO+N2 ये आपके पास में होती है प्रोड्यूसर्स गैस। CO2 किसका नाइट्राइड है? तो यहां से आप सिंपली वाटर निकाल के देख सकते हैं, H2 से H2 उड़ गया, कार्बन बचा, और यहां बचता है CO2। कार्बोरंडम जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है SiC, ठीक है। कार्बाइड्स क्या होते हैं? तो कार्बाइड्स जब कार्बन किसी मेटल से, जो S ब्लॉक की भी हो सकती है तो उसे आयनिक कार्बाइड्स बनते हैं, D ब्लॉक की भी हो सकती है उसे इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनते हैं, या फिर नॉन मेटल भी हो सकती है, जैसे कोवेलेंट कार्बाइड्स का फॉर्मेशन होता है। 3 टाइप के कार्बाइड्स होते हैं, आयनिक और इंटरस्टिशियल और कोवेलेंट, ठीक है। SNO-PbO एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखिए पूरी की पूरी कार्बन फैमिली में कोई सा भी ऑक्साइड ऐसा नहीं है जिसका नेचर बेसिक हो, आइदर दे आर एसिडिक और दे आर एम्फोटेरिक। ये सुपर कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर जेई मेन, एडवांस और नीट के में सवाल पूछा गया है। सिलिकेट की बेसिक, सिलिकेट क्या होता है? सिलिकेट जितने भी पत्थर देखते हैं, चट्टान देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, वो सब सिलिकेट से, ठीक है ना। इंसान के बनाए हुए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट कौन से हैं? तो ग्लास, यानी ग्लास आप लोग जानते ही हैं, कांच आप सब लोग पता है। सीड सिलिकेट जो होती है उसमें 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, जबकि जो 3D सिलिकेट्स होते हैं उसमें 4 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। पायरो सिलिकेट में सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, ठीक है। सिलिकॉन्स की बात करते हैं, तो सिलिकॉन्स क्या होती है? जहां अपन बहुत बार इम्प्लांट्स जो होते हैं आजकल बॉडी में अपने ऑर्गन्स को एनहेंस करने के लिए, कई लोग हिप्स को एनहेंस करने के लिए, बाइसेप्स को एनहेंस करने के लिए, या फिर ब्रेस्ट को एनहेंस करने के लिए इम्प्लांट्स का यूज करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन। प्लास्टिक सर्जरी में यूज होते हैं ये
जो जितनी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर उतना ज़्यादा सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। खैर, तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है इनमें, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, रेजिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे मान लीजिए हिप में इम्प्लांट करा लिया सिलिकॉन का और आप भाग रहे हैं, भागते भागते बॉडी हीटअप हो गई और सिलिकॉन पिघल गया और आपकी थाई अंदर घुस गई, ऐसा नहीं होगा इसमें, बिकॉज दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी। ये एक जब सिलिकॉन होता है तो उसका पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमराइजेशन जो है उसको रोकने के लिए, देखिए नॉर्मली जब पॉलीमर होता है दोनों एंड से कनेक्ट हो सकता है, आपको पॉलीमराइजेशन रोकना है तो उस केस में एक हाथ उसका काट देना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं चेन लेंथ को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये यूनिट यहाँ काम में आती है। क्यों? क्योंकि जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो उससे बनेगा CH3 का थ्राइस SiOH, और अभी एक ही तरफ से वाटर यहाँ रिमूव हो सकता है, एक ही तरफ से जुड़ सकती है, दोनों तरफ से कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर अब नहीं बची। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो आप जानते हैं मिट्टी जिसमें आप लोग खेल कर बड़े हुए हैं, वो नेचर में कोवेलेंट होती है, ठीक है। सिलिका, फिर अपन मिट्टी की बात करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका नॉन रिएक्टिव होती है, लेकिन फिर भी दो चीज़ों से रिएक्ट करती है, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड से और एक NaOH के साथ में, जो NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है। SiO2 में 8 मेंबर्ड रिंग होती है, 8 मेंबर्ड रिंग होती है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। फेल्सपार, जियोलाइट, माइका और एस्बेस्टस, ये सभी सिलिकेट्स के एग्जाम्पल है। सिलिकेट्स आपके पास में क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं, अमरफस फॉर्म में भी होते हैं। किजिलगुर एक अमरफस फॉर्म है जो फिल्ट्रेट प्लांट, मतलब पानी को साफ करने के काम में आता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टोबेलाइट ट्राइडेमाइट, ठीक है ना। QCT क्वार्ट्ज क्रिस्टोबेलाइट ट्राइडेमाइट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, आपके पास में सिलिका के, और इंटरकन्वर्टेबल है, सूटेबल टेम्परेचर, ये सब चीजें NCERT में क्लियरली मेंशन है। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। बहुत एफर्ट लगता है इसमें, पूरा कंटेंट आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया गया है, और ये कंटेंट लिया गया है आपकी प्यारी NCERT फील्ड केमिस्ट्री से, जो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग किताब है JEE मेन और नीट के लिए। NCERT का हर एक वर्ड रटाने का एबिलिटी इसमें है। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, और मैं इसी तरीके से 5 मिनट में चीज़ें खत्म करता रहूँगा। 5 मिनट में खत्म 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 5 मिनट में खत्म खत्म खत्म।